गांचे गिलगित बल्तिस्तान के मशरिक में वाक़ दिलनशीन खित्ता। एक ऐसा इलाका जहां दो बड़े दरिया सिंध और श्योक मिलते हैं। वो सरजमीन जहां जिंदगी का दारोमदार 6 बर्फानी झीलों के पानी पर है। यहाँ की शफाफ सरोगा झील की गहराई में तह तक सब कुछ साफ दिखता है। स्कर्दू में क़याम के बाद हमने रुख किया बल्तिस्तान के एक और कुदरती खूबसूरती के हामिल ज़िला गांचे का। ये तमाम सफ़र पहले तो दरियाए सिंध के साथ साथ और उसके बाद दरियाए श्योक की हमराही में होता है। सोमदू के मुकाम से एक सड़क ज़िला खरमंग की तरफ जाती है। कारगिल और लद्दाख जाने के लिए ये कदीम रूट है। यहाँ मुड़ने के बजाय अगर सीधे चलते जाएं तो दरियाए सिंध का पुल पार करते ही ज़िला गांचे की हद शुरू हो जाती है। ग्यारी और सियाचिन सेक्टर गांचे में हैं। छोमदू बहुत खास मुकाम है। अहमियत की वजह दो बड़े ताकतवर और मुंहजोर दरियाओं का संगम है। यहाँ गांचे की तरफ से आने वाला दरियाए श्योक यानी मौत का दरिया और खरमंग की तरफ से आने वाला अजीम दरिया सिंध आपस में मिलते हैं। इस मिलाप के बाद दरियाए श्योक यानी मौत का दरिया अपनी शनाख्त खो बैठता है और फिर आगे बहिरा अरब तक सिर्फ और सिर्फ दरियाए सिंध राज करता है। ये दरियाए श्योक और दरियाए सिंध का मीटिंग पॉइंट है। दरियाए श्योक लद्दाख से निकलता है। दरियाए सिंध का मंबा जो है बेसिकली तिब्बत है। तिब्बत से 4 मुकद्दस दरिया निकलते हैं जिनमें दरियाए सिंध, गंगा, जमुना और दरियाए ब्राह्मा है। जो काबिल ज़िक्र बात है वो ये है कि ये इतने बड़े 2 दरिया आपस में मिलते हैं लेकिन इनकी रवानी में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसे लगता है कि कुछ हुआ ही नहीं, 2 बड़े दरिया नहीं मिल रहे बल्कि मामूली पानी मिल रहा है, लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं है। बड़े बड़े दरिया 2 मिल रहे हैं लेकिन उसकी रवानी में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बिल्कुल पता नहीं चलता कि दरियाए श्योक आके दरियाए सिंध में ज़म हो गया है। ये बहुत खूबसूरत मुकाम है, देखने से ताल्लुक़ रखता है और बहुत पुरसुकून मुकाम भी है। जिला गांचे मुख्तलिफ जावियों से अहमियत रखता है। यहाँ की सकाफत हो या नादिर तारीखी इमारत, सभी देखने से ताल्लुक़ रखती हैं। बुलंद पहाड़ों, दिलफरेब वादियों और शफाफ झीलों की कशिश सियाहों को अपनी तरफ राग़िब किए रखती है। गांचे डिस्ट्रिक्ट स्पेशली मुख्तलिफ जो है ना एतबार से फेमस है। एक तो रिलीजियस बैकग्राउंड है इसका। 700 साल पुरानी हमारी चर्चन मॉस्क है, खानका है। और दूसरी सर एडवेंचरस उस पर भी है। यहाँ पे भी फेमस पीक्स है और एडवेंचर्स ट्रैक्स हैं और यहाँ पे खूबसूरत ज़िले हैं और यहाँ का रिच कल्चर है जो अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक ज़िंदा है। और यहाँ के लोकल कुजीन्स हैं जो कदीम ज़माने से अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह लोग वही इस्तेमाल करते हैं और उनका लाइफ स्टाइल जो है ना बहुत खूबसूरत है और हेल्दी लाइफ स्टाइल है। गांचे का जिले हेडक्वार्टर खपलू है। आबादी तकरीबन 2.25 लाख नफूस पर मुश्तमिल है। सियाहत के लिए मौसम बहार और मौसम खज़ां बेहतरीन हैं। मौसम सरमा में यहाँ शदीद ठंड पड़ती है। स्पेशली 2 सीज़न जो है ना यहाँ पे गांचे में इम्पोर्टेंट है। एक तो स्प्रिंग ब्लॉसम है और दूसरा ऑटम है। स्प्रिंग में एप्रिकॉट ब्लॉसम और चेरी ब्लॉसम बहुत ज़्यादा यहाँ पे है पूरा रीजन में। उसको देखने के लिए हमारे जापानीज़ और मलेशियन और सिंगापुर से काफ़ी टूरिस्ट आते हैं जो इस खूबसूरत ब्लॉसम को देखने के लिए। दूसरा ऑटम जो है वो यहाँ के अक्टूबर और मिड नवंबर तक चला जाता है और ये मल्टीपल कलर्स है। खपलू में अजीम शान खपलू फोर्ट के अलावा सदियों पुरानी यहाँ की पहली मस्जिद
चकचन और खानकाए मौला भी है। चकचन मस्जिद और खानकाए मौला की नादिर तारीखी इमारत लकड़ी से बनी हैं, जो इनकी इनफरादियत में इजाफा करती है। मुकामी रवायात के मुताबिक तकरीबन 750 साल पहले तक गांछे की आबादी मुकम्मल तौर पर बुद्ध मत के पैरोकारों पर मुश्तमिल थी। चकचन मस्जिद की जगह मरकजी बुद्धिस्ट इबादतगाह थी। बाद में बुद्ध मत के पैरोकारों ने इज्तिमाई तौर पर इस्लाम कबूल कर लिया। कबूल इस्लाम की ये दास्तान भी बहुत दिलचस्प है। जब मुबलिग इस्लाम जो अमीर कबीर सैयद हमदानी रहमतुल्लाह अलैह यहाँ तशरीफ़ लाए तो उनके साथ मुबसा मुकलमा हुआ। तो उन्होंने कहा कि आप लोग कलमा पढ़ें। तो बुद्धिस्ट के पेशवा ने कहा कि हमें कोई मौजदा करामात दिखाए तो हम भी कलमा पढ़ेंगे। इसका नाम रखा है शख्चन। तो कसरत से बोल के चकचन हो गया। शख कहते हैं यहाँ के ज़बान में अदालत को कहते हैं, कोर्ट को कहते हैं। अमीर कबीर सैयद अली हमदानी अपने साथ मुबल्लिगीन, आर्किटेक्ट और कारीगर भी लाए थे, जिन्होंने इस तारीखी मस्जिद की तामीर की। मस्जिद की तामीर में पत्थर, गारे और लकड़ी का इस्तेमाल किया गया। ये स्ट्रक्चर उसी ज़माने का, ये वुड के बने हुए हैं। इसमें तमाम के तमाम अखरोट और शहतूत के लकड़ी से बना हुआ है। ये मुतबरिक जगह है। इस मस्जिद में गुंजाइश तो बहुत है। इस छत से लेकर इधर तक बहुत से लोग ये खपलू में तकरीबन 2500 के लोग इसमें सम जाते हैं, नमाजी आ जाते हैं। चकचन मस्जिद पर यहाँ के लोगों का एतकाद बहुत पुख्ता है। कोई भी मसला दरपेश हो या मन्नत माननी हो, यहाँ के लोग इसी मस्जिद का रुख करते हैं। छत के वस्त में नस्ब मीनार में भी दिलचस्प दास्तान पोशीदा है। इस मीनार की भी हिस्ट्री किताब में इस तरह लिखा हुआ है, वो अल्लाह के वली लोग अल्लाह का जिक्र करते थे, अल्लाहू करते थे। लफ्ज़ अल्लाहू 4 ज़र पर मुश्तमिल है, इसलिए उसने लकड़ी से इस तरह बना है, 4 ज़र पर बीच में एक अल्लाह की शक्ल में बना हुआ है। तो अल्लाह के वली लोग अल्लाहू करते थे। लफ्ज़ हू को दिल को मारते, दिल को वाश करते थे। गांछे कभी गंगछे भी कहलाता रहा, जिसका मतलब है 6 बर्फानी झीलों का पानी। दूर दराज के बर्फपोश बुलंद पहाड़ों की इन झीलों से आने वाला पानी इस पूरे इलाके की प्यास बुझाता है। यहाँ जिंदगी का दारोमदार इन्हीं 6 झीलों से आने वाले पानी पर है। हम इस वक्त गंगछे नाले में मौजूद हैं, जो कि खपलू की लाइफ लाइन है। खपलू की पानी की ज़रूरियात ये गंगछे नाला पूरी करता है। गंगछे बल्ती ज़ुबान का लफ्ज़ है, जिसका मतलब है 6 ग्लेशियाई झीलों का पानी। यानी ग्लेशियर से जो झीलें बन रही हैं, उनका पानी ये फ्लो करता है, इस नाले के साथ यहाँ पर आ रहा है। और ये पानी यहाँ के लोग पीने के लिए और अपनी दीगर ज़रूरियात के लिए इस्तेमाल करते हैं। हम कह सकते हैं कि खपलू शहर की पानी की ज़रूरियात के लिए ये नाला लाइफ लाइन की हैसियत रखता है। यहाँ का बुलंद सियाहती मुकाम थोक्सी घर है, जहाँ कदीम दौर में एक पोस्ट नुमा कला बनाया गया था। इस कले से पूरे इलाके की निगरानी की जाती थी। इस मुकाम तक जाने के लिए बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन पैदल चलने की थोड़ी सी मुशक्कत जरूर करना पड़ती है। 15 से 20 मिनट की ट्रैकिंग के बाद एक दिलकश नज़ारा आंखों के सामने होता है। पूरा खपलू शहर और दरियाए श्योक गहराई में दिखाई देते हैं, जबकि बुलंद पहाड़ नजरों के सामने होते हैं। हम इस वक्त खपलू शहर के सबसे बुलंद मुकाम थोक्सी खर पर पहुंच गए हैं। कदीम दौर में जब खपलू एक आज़ाद रियासत हुआ करता था, तो यहाँ पर बैरूनी हमलावरों का ख़तरा रहता था और उनकी सिक्योरिटी के लिए इक़दाम भी करने होते थे। ये जगह जो है खपलू शहर के बिल्कुल ऊपर है और दूर दूर तक जहाँ भी देखें आपको क्लियर नज़र आता है। तो इस जगह पर जो सिक्योरिटी के लोग थे वो बैठे रहते थे और निगरानी करते थे कि शहर के आसपास क्या मूवमेंट हो रही है। अगर कोई भी आता था इस शहर की तरफ तो उन्हें पहले से पता चल जाता था और यहाँ से फिर नीचे फोर्ट, जो मेन फोर्ट था, उसको इतला कर दी जाती थी। मेन सिक्योरिटी के जो लोग थे उनको बताया जाता था कि मूवमेंट हो रही है और फिर यहाँ पर हिफाजती इक़दाम कर लिए जाते थे। ये सारे का सारा
नीचे हमें खपलू शहर नज़र आ रहा है, जबकि इसके बैकग्राउंड में बिल्कुल साथ श्योक रिवर है। श्योक रिवर का यहाँ पर पार्ट जो है काफ़ी चौड़ा हो जाता है, तो ये एक बेहतरीन जगह थी सिक्योरिटी के लिए, ओवरऑल ओवरव्यू के लिए कि यहाँ आसपास क्या एक्टिविटीज़ चल रही हैं, और ये पोस्ट इस पूरे इलाके को महफूज बनाती थी। थोक्सी घर के सियाती मुकाम की रौनकें ज़ईफ़ुल उमर अब्दुस्सलाम के दम से हैं। अब्दुस्सलाम की आबाई ज़मीन इस बुलंद सियाती मुकाम से मुंसलिक है। उन्होंने इस मुकाम तक सियाहों की बासानी रसाई के लिए रास्ता बनाने का आगाज किया था। उनकी लगन देखकर मुकामी इंतजामिया ने भी उनका भरपूर साथ दिया और आज ये खपलू का अहम सियाती मुकाम है। ये पहाड़ है पूरा, ये जितना जो ये रील लगाए गवर्नमेंट ने मुझे ताउन किया मौसम पर, तो गवर्नमेंट भी इसके लिए मुझे ताउन करते। मैं खुद भी रात दिन ये जो रास्ता ख़राब हो मैं खुद बनाते हैं, और बाईजीत पुराने ज़माने के ये सड़ा हुआ था, बनाया है। अभी इसको बिजली भी लगा हुआ है और पानी का निज़ाम नीचे बाथरूम बना हुआ है, इंग्लिश भी दूसरा भी ज़मीला लोग वज़ू करके हर कोई मुसलमान फैसला आए नमाज पढ़ सकते। खपलू शहर से मुंसलिक दूसरा बुलंद मुकाम हुंजर मेडोज है। इस मुकाम से भी खपलू शहर और इतराफ के इलाकों का भरपूर नजारा किया जा सकता है। चारों तरफ बुलंद पहाड़ी चोटियां हैं जिन पर अक्सर बादल मंडलाते रहते हैं। पाकिस्तान टेलीविजन की टीम पहुंची है जिला गांचे के शहर खपलू के हुंजर मेडोज में, जो कि यहाँ के मुकामी लोगों के जानवरों की कदीम चरागाह है। पहले ये इलाका मुकम्मल तौर पर चरागाह के लिए इस्तेमाल होता था, लेकिन अब इस शहर में ज़मीनों की कमी दरपेश होने के बाद इस इलाके को बाकायदा आबाद करना शुरू कर दिया गया है। जो टूरिस्ट खपलू आते हैं उनका भी फोकस हुंजर मेडोज ज़रूर होता है, क्योंकि यहाँ से शहर का नज़ारा किया जा सकता है। हम भी यहाँ पहुँचे हैं कि हुंजर की जो मेडोज है, हुंजर मेडोज की जो खूबसूरती है उसको दुनिया के सामने लाया जा सके। पहले ये पोनी ट्रैक था, लेकिन अब गिलगित बल्तिस्तान टूरिस्ट डिपार्टमेंट ने यहाँ बाकायदा सड़क बना दी है और आप 4x4 गाड़ी के ज़रिए यहाँ पर आसानी से पहुँच सकते हैं। तो चलिए हुंजर की खूबसूरती देखते हैं। ये कभी मवेशियों की चरागाह हुआ करती थी, लेकिन अब शहर में ज़रूरी ज़मीनों की कमी के बायस इस जगह की आबादकारी हो रही है। खपलों में हुंजर मेडोज बहुत खूबसूरत जगह है। यहाँ गंदम, जौ, बकवीट, अखरोट और खुबानी की पैदावार होती है। पानी का मसला है, फराहमी हो जाए तो लोगों की आमदन बढ़ सकती है। गांचे की मरकजी खानकाह मोहल्ला खपलू शहर में है, जो नूरबख्शी मसलक का आलमी मरकज भी है। इस खानका की बुनियाद सदियों पहले यहाँ इस्लाम की रोशनी फैलने के बाद रखी गई थी। आज भी तमाम बड़े मजहबी इज्तिमाआत यहीं होते हैं। पूरी एशिया में इस वक्त हमारी नॉलेज के मुताबिक जो है वो पूरी एशिया में सबसे बड़ी जो है खानका यही है, जो वुड वर्क में। सीमेंटेड वर्क में तो बहुत सारी चीज़ें बनी होती है, ये वुड वर्क में, इसीलिए ये टाइम गेन भी किया हुआ है। दूसरे इसकी ये यूनिक ये है कि ये वेदर फ्रेंडली माउस है। वेदर फ्रेंडली से मकसद ये कि इसकी दीवारें जो है 3-3.5 फुट की डबल दीवार है, सेंटर स्पेस है।
वुड के साथ जो है डबल डबल दीवार बनी है, तो इसलिए वेदर जो है इफेक्ट नहीं करता है। और इस में जो है जब जिस वक्त इसको बनाया गया तो उस वक्त ये 80/80 के इसका अंदरूनी जो कैपेसिटी थी 80/80 था। वक्त के साथ साथ आबादी बढ़ने के साथ साथ जो हमें जो है लोगों की डिमांड और प्लस इसके स्ट्रक्चर में कुछ वेदर इफेक्ट की वजह से जो स्ट्रक्चर में खामियाँ आई थी उसको रिमूव करने के लिए हमें फिर इस पर काम करना पड़ा। इमारत की तामीर और तोसी के दौरान सैकड़ों साल पुराने अखरोट के दरख्तों के सतून इस्तेमाल किए गए। इसमें तकरीबन जो इसकी जो साइज इस वक्त बनी है वो 170/110 है और इसमें 40 पिलर्स इस वक्त मौजूद हैं और हर पिलर जो है वो अखरोट का बना है। तकरीबन सिर्फ 2-4 पिलर्स ऐसे हैं जो कि लोगों की अपनी ख्वाहिश पे, डिमांड पे या बहालत मजबूरी में हमने मतलब दूसरे तीसरे जो है दरख्तों के हमने इस्तेमाल किया। अदरवाइज ये सारे के सारे अखरोट के हैं। ये ज़िल्ज़ला प्रूफ है। इसके पिलर के इसके सिस्टम इसमें फ्लेक्सिबिलिटी है। यहाँ पे इसमें कोई स्ट्रक्चर जो है डैमेज करने वाली बात नहीं है। ये ज़िल्ज़ला प्रूफ है। अजमत रफ्ता की यादगार जबगो फोर्ट तिब्बती तर्ज तामीर का शाहकार है। गांचे आने वाला शायद ही कोई सयाह ऐसा होगा जिसने अजमत रफ्ता की इस आली शान यादगार जबगो फोर्ट की सियाहत ना की हो। कदीम दौर में यहाँ के हुक्मरान जबगो कहलाते थे। इसी मुनासबत से इसको जबगो फोर्ट के नाम से पुकारा जाता है। ये पूरा रीजन में है, गिलगित बल्तिस्तान में जितने भी फोर्ट्स हैं वो तिब्बतन स्टाइल के हैं और ये जितने भी उनका आर्किटेक्ट स्टाइल था उसी तरीके से बने हुए हैं। जितने भी किले, फोर्ट्स, पैलेसेस वगैरह गिलगित और बल्तिस्तान में बने हैं सेम उसी तिब्बतन स्टाइल से बने हैं। इस फोर्ट की तारीखी अहमियत के पेश नज़र साल 2005 में तामीर व मुरम्मत का आगाज किया गया जो 5 बरसों में मुकम्मल हुआ। इस दौरान कले और इससे मुंसलिक कदीम दौर की अशिया को भी महफूज कर लिया गया। 2005 से 2011 तक रेस्टोरेशन का काम शुरू किया और इसमें टोटली जिस तरह बना हुआ था 1840 में सेम एज इट इज़ कोशिश की गई है आखान कल्चर सर्विसेज के इंजीनियर्स, आर्किटेक्ट्स और पूरी टीम ने कि सेम एज इट इज़ उसी तरह उसको दोबारा रिस्टोर किया जाए और इस नेशनल हेरिटेज प्रॉपर्टी को हम दोबारा से जिंदा रख सकें। तो 2005 से 2011 तक इसको रिस्टोर किया गया है। फलों की पैदावार के लिहाज से भी गांचे काबिल जिक्र है। यहाँ सेब, चेरी, नाशपाती, खुबानी समेत बादाम और अखरोट बकसरत पैदा होते हैं। हमारी यहाँ मौजूदगी के दौरान खुबानी का मौसम अरूज पर है। एक तरफ दरख्तों की शाखें खुबानियों से लदी पड़ी हैं, तो दूसरी तरफ खेतों और घरों की छतों समेत सड़क किनारे के पत्थरों पर खुबानियाँ नजर आती हैं, जिन्हें सर्द मौसम में इस्तेमाल के लिए खुश्क किया जा रहा है। गांचे आए और यहाँ की खुबानी ना खाएं, ये कैसे मुमकिन है? यहाँ की जो खुबानी है वो बहुत ख़ास नस्ल की खुबानी है। इसकी क्वालिटी ये है कि ये दरख्त से जैसे ही उतारते हैं तो इंतहाई सॉफ्ट होना शुरू हो जाती है और जैसे ही आप इसको खाते हैं तो ये मुंह में आपके मेल्ट होना शुरू हो जाती है। और इसकी मिठास, क्या बात है! इतनी मीठी खुबानी शहरों में मुझे नहीं मिलती। वहाँ पर दूसरी नस्ल की आती है, इतनी सॉफ्ट भी नहीं होती, लेकिन ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी है, बहुत ज़्यादा मीठी भी है। और मुझे मेरे दोस्त ये मुबशिर थोड़ी देर पहले बता रहे थे कि इसका लोकल नाम कोई और भी है। चूली तो पूरे गिलगित बल्तिस्तान में इसको बोला जाता है। मुबशिर भाई, इस जो ख़ास वाली ये किस्म है, इसका नाम क्या है? जी जी, बेसिकली जो ये खुबानी है इसके 3 से 4 टाइप्स हैं, जिनमें जो स्पेसिफिकली इसका नाम जो है वो खलमन कहा जाता है, क्योंकि ये खलमन जो हमारे जो यहाँ के टाइप के जो खुबानी है स्पेशली ये बहुत ज़्यादा मीठा होता है। और इस खुबानी को जो है यहाँ से इसी फार्म में हम लेके नहीं जा सकते, क्योंकि जब हम इसे दरख्त से उतारते हैं तो दरख्त से जो ही हम इसको उतारेंगे
तो उसके आधा घंटे बाद फिर ये इसमें जरा ड्राई होना शुरू हो जाता इसका है। ये पहले मेल्ट होती है, इसका ये मेल्ट हाल होती होना है, शुरू हो जी, जी। जाता है। तो इसको जो है वो प्रॉपरली हमारे यहाँ पे ड्राई किया जाता है प्योर तरीके से, जिसे हम जो है धूप के थ्रू जो है ना वो इसको सुखाते हैं, ड्राई करते हैं। उसके बाद फिर ये हमारे यहाँ के लोगों के लिए स्पेशली विंटर की गज़ा होती है, जो कि हम यहाँ के लोग जो है शौक से खाते हैं, और ये एक्सपोर्ट वगैरह भी किया जाता है। एक्सपोर्ट तो ये ड्राई होती है ना जी जी जी, ड्राई इस फॉर्म में तो मैंने इस्लामाबाद से हम लोग आए हैं, हाँ जी जी, इस्लामाबाद में कभी हमने नहीं देखी ये खुबानी, क्योंकि ये इतना ज्यादा ट्रेवल इसको कराया नहीं जा सकता, चंद ही घंटों में मुकम्मल तौर पर ये बिल्कुल, मेल्ट हो बिल्कुल। जाती है। तो मैं बहुत ज्यादा लकी हूँ कि मैं यहाँ पर आया हूँ और मुझे ये खुबानी मिली है। लेकिन ये ड्राई होके ना, जब ये ड्राई फ्रूट बनता है तो फिर ये शहरों में पहुंचता है। जी जी जी, फिर ये शहरों में पहुंचता है, क्योंकि इस फार्म में यहाँ से वहाँ पे तक नहीं पहुंचा दिया जा सकता है, क्योंकि आधा घंटे का ड्यूरेशन, घंटे का कह लें, उसके बाद फिर ये मेल्ट होना शुरू हो जाता है, और इसके जो एक ओरिजिनल जो फार्म है वो चेंज हो जाती है। वो चेंज हो जाती है। जी, जी, जी। अच्छा, मैं ये यहाँ जहाँ भी गया हूँ ना, जी, जी, मुझे सबसे पहले ये खुबानी खाने के लिए दी गई है और खिलाई जाती है जबरदस्ती के खाएं, इससे आपका मैदा ज्यादा जी, अच्छा जी, होगा। जी, जी। असल में हमारे यहाँ पे आदाब बल्तिस्तान कहा जाता है हमारे बल्तिस्तान को जो है। तो खपलू में अगर यहाँ पे कोई गेस्ट आते हैं, जो कि हमारे अपने जो भी मोजिस मेहमान आते हैं, तो हमारी कोशिश होती है कि उस स्पेसिफिक टाइम में जो भी फ्रूट अवेलेबल होता है, चेरी के सीज़न में अगर चेरी अवेलेबल हो तो हम उन्हें चेरी पेश करते हैं, खुबानी के सीज़न में हम उन्हें खुबानी पेश करते हैं, जैसे कि आजकल खुबानी का सीज़न चल रहा है। क्या बात है, तो क्या बात इस है। वजह से आपकी हम अपने जो स्पेशल जो गेस्ट आते हैं उनको फ्रेश जो गिल- हमारे यहाँ के जो फ्रूट होते हैं वो सर्व करते हैं। गिलगित बल्तिस्तान की मेहमान नवाजी का तो मैं हमेशा से मुतरिफ हूँ, लेकिन अब हम ना इसको वाइड अप करते हैं, क्योंकि मेरे प्रोड्यूसर यहाँ पे फरीद भाई मौजूद हैं, कैमरामैन अरसलान शेख यहाँ मौजूद है, और उनकी जरा आप आंखों में ना ये लाल, इसकी वो हिर्स जो होती है ना खुबानी की कि ये खाई जा रहा है और हमें नहीं खिला रहा, वो मुझे नजर आ रही है। तो हम इसको यहाँ वाइड अप करते हैं। जनाब। फरीद भाई, अरसलान भाई, वाइड अप करो और आ जाओ, खुबानी खाते हैं। गांछे में सेलिंग और क्रिस्टल लेक समेत दीगर काबिले जिक्र मुकामात भी हैं, जहां के नज़ारे हर मन को भाते हैं, जबकि पड़ोस के जिला खरमंग में मनठोका और खमश आबशारें खूबसूरती में अपना सानी नहीं रखती। बल्तिस्तान की सियाहत के लिए आने वाले हर सयाह की कोशिश होती है कि इन मुकामात का विजिट जरूर करे। हम भी इन मुकामात पर जाएंगे और दिखाएंगे कि वहाँ ऐसा क्या है जिसके लिए लोग दूर दूर से आते हैं। लेकिन इसके लिए आपको पहचान पाकिस्तान के अगले शो का इंतजार करना होगा।